चैंपियंस, वनडे कप, डिस्कवरिंग चैंपियंस, अब तक कितना मजेदार इवेंट चल रहा है या कितना हमें आपको लगता है इससे फायदा होगा? नजीक फायदा तो नहीं होगा, बस यह है कि पता चल जाएगा कि कौन फिट है कौन नहीं है। क्योंकि जितनी गर्मी है उस हिसाब से जिस तरह लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली बैट्समैन तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और फास्ट बॉलर में अगर मुझसे आप पूछे तो सबसे अच्छी बॉलिंग मीर हमजा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और स्पिनर्स में तो जो कप्तान है वो फायदा उठा रहे हैं अपनी कप्तानी का। अगर स्पिनर आप मुझसे पूछे तो एक ही लग रहा है अपना, जो 10 ओवर में 40 रन दे रहा है, 45 रन दे रहा है, बाकी तो सब 60 रन से ज्यादा दे रहे हैं। आपको इस टूर्नामेंट से कुछ मिलना नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा कौन व्हाइट बॉल का प्लेयर है, कौन रेड बॉल का प्लेयर है। जिन्होंने रेड बॉल में रन करे हुए उनसे सिवाय कामरान गुलाम के, उनसे व्हाइट बॉल में रन नहीं हो रहे। लेकिन आपको इस टूर्नामेंट से सिर्फ 2 या 3 फायदे ये होंगे। आपको शहनशाह आफरीदी का पता चलेगा, नसीम शाह का पता चलेगा, और अगर आप किसी और को भी कंसीडर कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली खुर्रम शिदात नहीं है, मीर हमजा है, उसकी फॉर्म आपको पता चल रही है कि वो रेड बॉल में भी अच्छी बॉल कर रहा है और व्हाइट बॉल में भी मीर हमजा अच्छी बॉल कर रहा है। लेकिन बासित भाई, जो चेयरमैन साहब कह रहे थे ना कि इस इवेंट के बाद एक एक प्लेयर के पीछे 5-5 खिलाड़ी बैकअप तैयार और ये सारी चीजें, इस पे मुझे लग रहा है कि जो लड़के नजर आ रहे हैं वो वही हैं जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। अभी तक तो आपको कोई ऐसे नए लड़के नहीं मिले। नहीं तो वो चैंपियंस कप में आपको पीछे मिल जाएंगे ना 4-4, 5-5 प्लेयर। चैंपियंस ट्रॉफी होगी, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बोला था ना, टेस्ट मैचेस के लिए तो नहीं बोला था ना। मैं तो नया प्लेयर है ही कौन? यही मेरा सवाल है ना। इरफान मिनाज को आप खिला रहे हैं, उस बच्चे के साथ आप शदाब जाती कर रहे हैं कि 2 ओवर करा रहा है। क्या कीमता है? कोई मेंटोर क्या पूछने वाला नहीं है? बिल्कुल। क्या वहाँ पे गैरी क्रिस्टन मौजूद है, वो पूछने वाला नहीं कि आप नए लड़कों को चांस दें? बाबर आजम को देख के हम क्या करेंगे? हमें पता है वो पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। हम रिजवान को देख के क्या करेंगे? एग्जैक्टली। दूसरे बच्चे को विकेट कीपिंग कराए, बासित दो नजर आएंगे ना बच्चे। एक सवाल जो सारे ज़हनों में, सब पुराने प्लेयर खेल रहे हैं। शाहिद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। बासित, एक सवाल जो सारे जहनों में है और पूछ भी रहे हैं, पीसीबी के लोगों के पास भी इसका वाज़ेह जवाब नहीं है। शान मसूद ने सेकंड टेस्ट के बाद कहा था कि हम साइंस पढ़कर मैथ्स का इम्तिहान नहीं दे सकते, तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें इंग्लैंड को फेस करना है। तो क्या क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया कि टेस्ट क्रिकेट में तो हमने हारना ही है इंग्लैंड से? शायद भाई हर चीज का तोड़ है। मैं इस चीज पर, मैं जब बचपन से खेलता था और आज तक मेरा बिलीव है कि हर चीज का तोड़ है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे ख्याल पसंद नहीं आएगी किसी को। आपने रेड बॉल क्रिकेट खेली ना इंग्लैंड से अभी, आप ये पूरा टूर्नामेंट डे मैच कराते हैं, 9:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे स्टार्ट करते और व्हाइट किट में लाल बॉल से कराते कोकोबूरा से, 2 बॉलों से। तो आपको रेड बॉल की भी प्रैक्टिस मिल जाती। माना कि वनडे फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन जो व्हाइट बॉल है कोकोबूरा और जो रेड बॉल है कोकोबूरा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। व्हाइट बॉल कोटेड है, जो रेड बॉल है वो कोटेड नहीं है। प्लान ये कर सकते थे, इनसे गलती ये हो गई कि इस टाइम में इन्होंने वनडे टूर्नामेंट करा दिया। वो तो सभी इस पे बात कर रहे हैं कि ये लग रहा है कि मतलब कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आपने पहले से भी डिसाइड किया हुआ था तो आप अपने सीजन के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते थे ना। तो नजीब एफ्रिक भी तो जो फ्यूचर टूर्नामेंट होते हैं वो तो 10-10 साल से बन जाते हैं। वही अभी बनाए वही। तो जो लोग बैठे हुए उन्हें पता ही नहीं ना। अगर तोड़ भी करना चाहते तो मेरी एक छोटी सी मिसाल थी कि आप 9:30 बजे से डे मैच करा देते लाल बॉल से, कोकोबूरा की लाल बॉल से, तो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाता। आपको स्पिनर्स को भी पता चल जाता कि उस बॉल से वो किस तरह बॉल कर रहे हैं। लाल कोकोबूरा बॉल से बॉलिंग करने में और व्हाइट बॉल की कोकोबूरा बॉल करने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सजेशन थी, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन असल में ब्रांडेड हो चुका है ना। कलर किट पे मैच हो रहा है तो व्हाइट बॉल सही होगा। अपने रूल्स हमें खुद बनाने चाहिए, हमें दुनिया का मोहताज नहीं होना चाहिए कि दुनिया अगर इस तरह क्रिकेट खेल रही है तो हम भी वैसे खेलें। भाई आप अपनी चीज लाए ना, अपना ट्रेंड लाए। पाकिस्तान अपनी क्रिकेट से बचाना चाहता था,
वो हम मिस कर रहे हैं। बासित भाई एज अ कोच आपसे ना ये, क्योंकि आपके साथ हम बैठते हैं, इस तरह की बातें आपसे बहुत सारी हम भी सीख रहे होते हैं। ये मुझे ज़रा ये बताइए कि फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? और एज वी स्पीक हम स्क्रीन पर वो ग्राफिक भी दिखा देते हैं कि पहले बैटिंग करने वाली टीमों को क्लियरली कितना एडवांटेज हुआ है अब तक इस चैंपियंस कप में। जी बासित भाई, आप मुझे सिर्फ ये बात का जवाब दे दें, आपने बाइट में खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी बारी में खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या सोच है बैटिंग कोच की, क्या वो ट्यूनिंग कराता है पहली चीज। और लाइट्स जो है, लाइट्स में बॉल सीम कर रहा है, तो आप किससे टैकल करेंगे? क्या आप 10 ओवर में 100 रन बनाएंगे? भाई इस टूर्नामेंट में क्या हो रहा है, शुरू में विकेट गिर रही हैं और मिडिल ऑर्डर वाले जो है वो रन कर रहे हैं, आप देखिए इतने रन नहीं कर रहे। तो आप अपने ओपनर को ये ट्यूनिंग करें ना, ट्यूनिंग की जरूरत है, कोचिंग की जरूरत नहीं है कि आप चाहे 10 ओवर में 30 रन बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो चीज नजर नहीं आ रही हमें अनफॉर्चुनेटली। और एक सवाल मेरा ये भी है, जो फैसलाबाद में लाइट्स लगी हुई है, इनकी लेंथ जो है आया वो सही है? कहीं नीचे तो नहीं है थोड़ी सी, जिसकी वजह से लाइट्स में बॉल मूव करता है? जिस तरह जोबर्ग है या डरबन है, वहाँ पे लाइट्स में खेलने में प्रॉब्लम होती है। शायद साहब ये जो शायद भाई ये जरा उसकी हाइट का भी पता करके बताइएगा। फैसलाबाद तो गए हुए बहुत अरसा हो गया, और फैसलाबाद की लाइट्स मेरे ख्याल है अब तक तो मुक भी गई होगी। लेकिन ये जो बात है ना कि अंडर हमारे ग्राउंड्स का भी बड़ा बुरा हाल है। अभी 1-2 रिपोर्ट्स चली थी एक हफ्ता 10 दिन पहले इस टूर्नामेंट से कि फैसलाबाद का ग्राउंड तो बड़ा जबूहाली का शिकार है। थोड़ा बहुत जो काम किया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन हमें ग्राउंड का भी एक अपना बड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा। 2021 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई थी, अगर हम 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ग्राउंड रेस अगेंस्ट द टाइम ना महसूस कर रहे होते, और आज आईसीसी का वफ्द भी आया हुआ है, वो भी देखेंगे कि जो अपग्रेडेशन का काम कैसे चल रहा है, अल्लाह करे कि वक्त पर हो जाए और कोई आईसीसी को या इंडिया को ये बहाना ना मिले। आपने महीनों में चेयरमैन बदले, आप ये काम करते कैसे इतनी जल्दी? तो रमीज ज़्यादा के पास अच्छा खासा टाइम था, लेकिन उस वक्त शायद वल्लाह आलम उनके जहन में क्यों नहीं आया। सितंबर 2021 में वो आए थे और एक आध महीने बाद ही पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई थी। उनके पास तकरीबन 1 साल था। फिर उसके बाद जो लोग आए वो इंटरिम तौर पर आए, उबूरी तौर पर आए। नजम सेठी भी ये कहेंगे कि मैं उबूरी कमेटी का चेयरमैन था, ज़का अशरफ भी कहेंगे कि मैं उबूरी कमेटी का चेयरमैन था। तो वो सब इंतजार कर रहे थे, और जब से मोहसिन नकवी साहब आए उन्होंने काम तो शुरू किया तेजी से, और अभी भी देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी रेस अगेंस्ट द टाइम लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइव मनाजिर भी थोड़े से देख लेते हैं, उस पर भी बासित भाई से ओपिनियन ले लेंगे। 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 6ठे ओवर चल रहा है इस वक्त। 13 पर 2 खिलाड़ी आउट हैं, 1 विकेट नसीम शाह ने लिए, 1 आकिफ जावेद ने लिए। बासित भाई आकिफ भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, ये 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं डॉल्फिन के। जी देख रहा हूँ मैं, आकिफ ने 1 आउट करा है। ये बच्चा आज से 5 साल पहले अनफॉर्चुनेटली इसको इंजरी हो गई थी, नी की स्लिप कर गया था ये बॉलिंग करते हुए। उस टाइम पे तो बहुत तेज था, ये 145 प्लस था, और जितनी मेहनत से ये इसने दोबारा वापस आया, दुआ यही है कि अच्छा करे। इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है, अंदर बाहर दोनों मूव करता है, और इसका जंप बहुत अच्छा है। ये प्रॉस्पेक्ट हो सकता है अगर इस पर ध्यान दिया जाए, वकार यूनुस को दिया जाए इस बच्चे को, तो मेरे ख्याल है ये बच्चा और इम्प्रूव कर सकता है। जिस तरह का बॉलर है ना, इसको नजरों में रखना चाहिए। वनडे की बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैच जी 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 बिल्कुल। अभी तो हम सभी वनडे की बात कर रहे हैं। फैसलाबाद के ग्राउंड की बात करी ना, तो मेरी भी कुछ यादें हैं। जी प्लीज शेयर करें। अगर आप उनके बाथरूम में जाए ना और खिड़की खोलें तो आधा फैसलाबाद नजर आता है आपको। अब पता नहीं आगे कंस्ट्रक्शन हो गई होगी, आप तो बड़ी पुरानी बात बता रहे हैं। नहीं, ये मैं 3-4 साल पहले की बात। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, मैं इन फैंस को भी सलाम है कि शेड नहीं है और इतनी शदीद गर्मी है, इतनी धूप है, उसके बाद भी वो आए हैं अपने स्टार्स को देखने। नजीब सियालकोट हो गया, गुजरांवाला हो गया, फैसलाबाद, शेखुपुरा, यहाँ पे आवाम बहुत आती है। अगर ये स्टेडियम डेवलप हो जाए ना, तो ये आपको फैक्ट मिलेंगे। यहाँ पे क्रिकेट से बहुत प्यार किया जाता है। अगर आप इन बच्चों से मिले ना, तो ये अपने अंदर कोच होते हैं। क्योंकि मैं जब कोचिंग करता था, मैं इनसे पूछता था कि इस पिच पे किस तरह खेलना चाहिए, मशवरे देते थे बड़े बड़े जबरदस्त। तो वो सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से।
जबरदस्त अच्छा वेन्यू है, और ये होटल जो है वो भी स्टेडियम से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर है, तो यानी एक्सेस टू द स्टेडियम भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सेफ है। तो इसको आगे वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है। इसको आगे डेवलप किया बाहर की टीम है, लेकिन इसको आगे डेवलप किया जा सकता था। एक आपके पास और ऑप्शन हो जाता, जैसे इस वक्त आप परेशान हैं इंग्लैंड की सीरीज के लिए, वो परेशानी ना होती। अगर 3 साल रह गए मोहसिन नकवी साहब तो यकीनन वो और भी ग्राउंड्स डेवलप करेंगे। पेशावर का ग्राउंड हम कब से सुन रहे हैं, बन रहा है, PSL होगी, अल्लाह करे वो जल्दी बन जाए। कोयटा पे हम थोड़ी तवज्जो दें और फैसलाबाद है, तो हमारे पास कम से कम ये 3 ग्राउंड और आ जाएंगे। और एक वो प्रोजेक्ट जो बहुत अरसे से चल रहा था कि इस्लामाबाद में एक हम बहुत टॉप क्लास का इंटरनेशनल ग्राउंड बनाएंगे, बहरिया टाउन कराची में एक ग्राउंड बन रहा था, पता नहीं उसकी क्या है। तो ये 4-5 ग्राउंड होना जरूरी है अगर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने हैं तो। बिल्कुल सही है। नजीब, जी मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। ये तो अभी आप देख रहे हैं, ये जिस फॉर्मेशन से ये टूर्नामेंट हो रहा है, क्या T20 और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी ये चैंपियंस कप के नाम से जो है, क्या ये भी इसी फॉर्मेशन से होगी? इन्हें चाहिए था सिंध की टीम बनाए, पंजाब की टीम बनाए, KP की टीम बनाए और वहां का लड़का वहीं से खेले। बलूचिस्तान में 2-3 प्लेयर होते हैं तो बाकी जो प्लेयर बचते हैं वो बलूचिस्तान को दें, उससे ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी क्रिकेट में, लोगों को ज्यादा तजस्सुस होगा। ये 2-2 लड़के जिस तरह बांट के अब सिंध की टीम में 2 लड़के खेल रहे हैं कराची के, तो क्या फायदा? नहीं, ये तो जो ये सोच इन्हें रखनी चाहिए ना। ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी जरूरी है। अभी हमने देखा कि रीजनल अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू हुआ और एक दिन के बाद ही उसे अब्रप्टली बिल्कुल अबैंडन कर दिया आगे होगा। और अक्टूबर में अंडर 19 एशिया कप है, बिल्कुल तो उसके लिए हम प्लेयर कहां से लाएंगे अगर हम अंडर 19 टूर्नामेंट नहीं कराएंगे? बिल्कुल सही है। बासित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे हम आपके ओपिनियन लेते रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।